इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटा दबाना ना भूलें। तन जिस दे बख्श गए सब गुनाह ते टके गए सारे ओगन सदा। ओ तन जिस दे बख्श गए सब गुनाह ते टके गए सारे ओगन सदा। ओ तन जिस दे बख्श गए सब गुनाह ते ढके गए सारे ओगन सदा। सारे भैन भरावां नूं जय मसीह दी। अज दे वचन दा मनन करन तो पहला असी प्रार्थना विच जावांगे। दयालु कृपालु मेहरबान प्रेमी परमेश्वर, असी आप दा धन्नवाद, आप दी महिमा, आप दी वडियाई करते हैं। आप राजियां दे राजा, प्रभुआं दे प्रभु, सर्व शक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ परमेश्वर हो। सानू कदे छड्डदे नहीं, कदे त्यागदे नहीं, हमेशा साडे नाल वफादार रहिंदे हो और नित प्रतिदिन अपने वचन दे विचों नवीं सिक्ख्या दे के सानू अपने राज विच चलाउंदे हो अते सानू नवां बनन दे लई साडी मदद करदे हो, क्योंकि आप दा प्यारा पुत्र प्रभु यीशु मसीह सानू नित प्रतिदिन अपने विच नवां बनन दे लई साडी मदद करदा है। इस सारी भलाई दे लई तेरा धन्नवाद करते हैं और अज दे इस वचन दे लई असीं तेरे अगे झुकदे हैं, बेनती करते हैं हर एक नूं सिੱਖਣ ਅਤੇ समझण ਅਤੇ जानण दे लई मदद कर कि परमेश्वर कितना बड़ा है और परमेश्वरता बोलण वाले नूं अपनी समझ ਅਤੇ बुद्ध ਅਤੇ ज्ञान दे। आप दा आत्मा उस दे विच बोले ਅਤੇ और आप दे वचन दे भेटां नूं साडे विच प्रगट करे। ये सब कुछ आप दे हत्थां विच सौंपते हुए बेनती मुक्ति दाते प्रभु यीशु मसीह दे पवित्र ते समर्थी नाम च आमीन। प्यारे अजीज, अज दा जो मैं वचन दा हिस्सा लिया है वो लिया है यरमाया दी पुस्तक उसका 31 अध्याय उसकी 34 आयत दे विचों। इत्थे लिखिया, वो फेर कदे हरेक अपने गुआंढी नूं अते हरेक अपने भरा नूं ना सिखालेगा, भाई यहोवा नूं जाणो, क्यों जो वो सारियां दे सारे उन्हां दे छोटे तो वड्डे तक मैनू जान लैणगे, यहोवा दा बाक है। क्यों जो मैं उन्हां दी बदी नूं माफ़ करांगा अते उन्हां दे पाप फेर चेते ना करांगा। परमेश्वर दा सुभाव मनुखी सुभाव तो बहुत ही वखरा है। इत्थे लिखिया, परमेश्वर कहंदा है मैं उन्हां दी बदी नूं माफ़ करांगा अते उन्हां दे पाप चेते ना करांगा। कितना अद्भुत परमेश्वर है जो मेरे अते आप दे लई भली गल करदा है। अज दा मेरा जो विशा है वो है, परमेश्वर कहंदा है मैं उन्हां दी बदी माफ़ करांगा। परमेश्वर कहंदा है मैं उन्हां दी बदी माफ़ करांगा। माफ़ करने वाला परमेश्वर। मेरे प्यारे अजीज, मनुखी सुभाव इदां दा है, जे तुसी कोई भी भला गल कर लेंदे हो, कुछ भी अगर वो थोड़े जीवन दे विच कर दिंदा है तो बार बार रिमेंबर करवाता रहना, मैं ओदे लई इदां कीता, मैं ओदे लई इदां कीता, और पाप नूं भी चेता करवांदा रहिंदा है। ये मनुखी स्वभाव है। यो मनुखी स्वभाव है जो बाबे आदम तो साडे जीवन दे विच लगातार लगातार चलता आ रहा है। आदम ने परमेश्वर दे हुक्म की उलंघना की, अज ओही मनुख परमेश्वर दे नियम की उलंघना करता होया पाप दर पाप मौत नूं अपने विच वधाउंदा जा रहा है। मैं ये दसदा हाँ कि मनुख जन्म तो ही पापी है। बहुते लोग कहते हैं वो किवें, वो किदां? बाइबल बाणी दे विच
ਜ਼ਬੂਰ 51 ਉਸ ਦੇ 5 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, मैं परमेश्वर की इच्छा के नाल। और मनुख की जो इच्छा है वो पापमय है। क्यों? क्योंकि जदों पाप दे विचों गिरिया तां पाप दे विचों पाप ही पैदा होया, वो पवित्रता नहीं आई है। और पाप उन्हां दे विच दिन प्रति दिन बढ़ता गया। हुण छोटे बच्चे नूं डर आउंदा है, तुसीं उच्ची बोलो, तुसी कोई खड़ाका करो वो तकदा है, कौन उसनूं ये गल सिखाउंदा है? बच्चा जदों कोई थोड़ा बड़ा होंदा है, जदों उस कोलों कोई नुकसान हो जाता, कोई चीज़ डिग जाती है तो डर के छुप जाता है। छुपना कौन सिखाउंदा है? मां। जदों कोई गलत काम हो जाता है, उस कोलों गलती हो जाती है, तद वो अपनी गलती दूसरिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੜ ਦਿੰਦਾ है। उसनूं ये गल कौन सिखाउंदा है? मैं आपनूं ये दसना चाहुंदा हां, ये मनुखी सुभाव पाप दे विच ही पनपिया और पाप ने ही मनुखता दे विच राज कीता। जिवें रोमिया 5:12 दे विच पढ़दे हां, एक मनुख तो पाप जगत विच आया और पाप तो मौत आई और मौत सबना मनुखा विच फैलर गई और इस मौत ने सबना मनुखा विच राज कीता और कर रही है। इसे करके रोमिया 3:23 दे विच परमेश्वर दा दास पौलुस कहंदा है, सबना ने पाप कीता ते परमेश्वर दे प्रताप तो रह गए। जदों यरमाया दी मैं पुस्तक पढ़ रहा सां तां इत्थे उन्हां दी बहाली, जदों गुलामी दे विच गए 70 साल दी, तां परमेश्वर ने उन्हां दी बहाली दा जिक्र इत्थे यरमाया दे विच कीता है। की जिक्र कीता है उन्हां दे विच? जे असीं ध्यान नाल पढ़ीए तां इस अध्याय नूं शुरू तो पढ़दे आईए तां परमेश्वर उन्हां दे जीवन दे विच कहंदा, मैं उन्हां दी बदी नूं माफ़ करांगा। जो उन्होंने पहला गलतियां कीतियां, जदों गुलामी च गए जाण तो पहला जो गलतियां कीतियां, मैं उन्होंने रिमेंबर नहीं करांगा, मैं इस गल नूं चेते नहीं करांगा। ਇਹੋ ਗੱਲ, ਇਹੋ चीज़ जदों असी इब्रानियां दी पुस्तक 10 अध्याय उस दी 17 आयत च पढ़ते हैं, सेम ਇਹੋ चीज़ सानू परमेश्वर दे वचन दे विचों मिलती है। मैं आप दे लई पढ़दे हां, ਇੱਥੇ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ फिर कह रहा, कहंदा अते उन्हां दे पापां नूं अते उन्हां दीयां वदकारियां नूं फिर कदे चेता ना करांगा। ਇਹਦਾ मतलब ये गल किहदी गल कर रहे? मेरे अते आप दे पाप दा उपराला करन बारे परमेश्वर इत्थे गल कर रहा। असी पापी हाँ सुभाव दे विच, परमेश्वर दा वचन साफ दस दिंदा है, बड़ा क्लीयर कर दिंदा असी पापी हाँ। पर हुण इस पाप तो, इस बदी तो छुटकारा पाउणा है, किवें पा सकते? बाइबल बाणी दसदी है, बाइबल बाणी इस पाप तो बचण दे लई मेरे लई की करदी है? उपराला करदी। परमेश्वर प्रति अपराध अते कमियां लई माफ कीते जाण अते परमेश्वर दे नाल एक सही संबंध विच बहाल होना नवे नेम दी बुनियाद है। नवा नेम जो प्रभु यीशु मसीह तो शुरू हुआ, ये
आत्मिक लाभ सलीब उत्ते मसीह दी बलिदानी मौत उत्ते आधारित है, जिस ने साडे पापां लई सजा दा भुगतान कालवरी क्रूस दे उत्ते कीता सी। इस गल नूं अगर असीं पुराने नेम दे विच पढ़ीए तां 53 अध्याय यशाया दी उस दी 4 ਅਤੇ 5 आयत दे विच परमेश्वर दा दास कहंदा है सचमुच उसने साडे गम चुक लए। गम कदों आउंदा है? जदों साडे अपने सानू धोखा दे जिन्हां दे उत्ते मैं विश्वास करदा ओह मैनू छड्ड गया, फिर मैनू गम। फिर कहंदा है साडे गम चुक लए, साडे दुख उठाए। पापां दे कारण सानू दुख आया है। असां उसनूं मारिया होया अते परमेश्वर दा कुटिया होया ते भन्निया होया समझिया। असीं खुद अपने पापां दे लई उस मेमने नूं कालवरी क्रूस दे उत्ते मारिया ते कुटिया होया सलीब दे उत्ते चाढ़ता ते क्या इस नूं सलीब दिओ, क्योंकि मेरे पापां दा ऋण उही चुका सकदा, क्योंकि वह पवित्र सी। परमेश्वर दे अगे मेरे पापां दे लई पवित्र मेमना सी जो बद कीते जाण दे योग सी और परमेश्वर नूं मन पाउंदा सी। इसे करके तां यूहन्ना 1:29 दे विच कहंदा ओह वेखो परमेश्वर दा लीला जिहड़ा सारे जगत दे पाप दे भार नूं चुक लै जांदा है। प्यारो, ये परमेश्वर दे वल्लों मैं अब जो गुनाह मैं कीते सी, जो बदियां मैं कीतियां सी, जो मैं बुरे काम कीते सी, वो सारे काम दी सजा परमेश्वर ने अपने प्यारे पुत्र उत्ते ला दी। और 5 दे विच कहंदा वो साडे अपराधां दे लई घायल कीता गया, साडियां बदियां दे कारण कुचलिया गया, साडी शांति दे लई उस उत्ते ताड़ना होई अते उस दे मार खाण नाल असीं निरोए। इहो गल पतरस अपनी पत्री दे विच जदों असीं उस दा 2 पहला पतरस 2 उसकी 24 आयत पढ़दे, उस आप साडे पापां नूं अपने शरीर विच रुख ते चुक लिया, भाई असीं पाप दी वल्लों मर के धर्म दी वल्लों जीवीए। उस दे मार खाण तो तुसीं नरोए कीते गए। नरोए दा मतलब शुद्ध कीते गए, तलीन कीते गए। प्रभु यीशु मसीह ने जो बदी मैं पिठ दे उत्ते चुक के चलदा सी, उसने उस ते 39 खोड़े खाधे। इन्हां हत्थां दे नाल जो मैं बुरा लैण देण करदा सी, इस ते उसने किल ठकवाई। इस मस्तक दे नाल मैं बुरा सोचदा सी, बुरियां योजनावां पालदा सी, इस ते उसने कंडियां दा ताज ले लिया। पैरां दे नाल मैं भज के बदी वाल नूं जांदा सी, बदी दे काम करदा सी, उसने पैरां ते किल ठकवाई। इत्थे बुराई रहिंदी सी, इत्थे उसने नेज़े दी मार नूं झल लिया। यार, यही गल जो यरमाया दे राहीं परमेश्वर दे आत्मा दे वल्लों मेरे अते आप दे लई लिखी गई। की लिखी गई? मैं उन्हां दी बदी नूं माफ़ करांगा अते उन्हां दे पाप फेर चेते रखांगा। मेरे प्रभु ने सारी बदी जो मेरी सी सूली उत्ते चक लई अते उन्हें की किया? लूका रची सुसमाचार जदों असीं 23:34 पढ़दे हां, उसने कहा, हे पिता इन्हां नूं माफ़ कर, ये नहीं जानते ये की करदे। उसने मेरी बदी नूं कलवरी क्रूस दे उत्ते माफ़ कर दिता।
ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਾਂਗ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਮ ਉੱਤੇ, ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਨਿਚਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਲਹੂ ਤੋਂ, ਨਾ ਸਰੀਰ ਤੋਂ, ਨਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪੀ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਦੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣੇ ਸੀ, ਜੋ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਝੱਲਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਰਿਣ ਚੁਕਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਾਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਦਫਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵੰਤ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਰਚ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਆਪ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦਾ। ਆਮੇਨ। ਇੰਨਾ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰੋ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਤੀ ਰਚਿਤ ਸੁਸਮਾਚਾਰ 28:20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸदैव ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਿੰਨਾ ਅਦਭੁਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ ਚੁਕਾਇਆ ਅਤੇ ਚੁਕਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਹੱਕ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਅਦਭੁਤ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕ ਲੋਕ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਰਚਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਪੀ ਦੇ ਲਈ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਗੱਡਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁਗਾਨ ਯੁਗ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕੋ। ਕਿੰਨਾ ਅਦਭੁਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਦੀਵੀ ਮੌਤ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਵੀਕਾਰ। ਪਰ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ, ਬਚ ਜਾਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ।